बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मोस्ट फोर इंपॉर्टेंट लाइफ मॉडिफिकेशन बताई जाए। क्या ऐसी चार चीज़ें हैं जो कि आई ब्लड प्रेशर का मरीज करे तो उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, और ये चार चीज़ें अहम हैं। ये मैं चार चीज़ इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये वो चार चीज़ें हैं जो कि आपने खुद ही इसको कंट्रोल करना है। मतलब अगर आप ये चार चीजें करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। ना तो इसमें कोई डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इवन के डॉक्टर आपको जितनी मर्जी मेडिसिन देता रहे, जब तक आप इन चार चीजों पे अमल नहीं करेंगे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। वो आपकी दवाइयां बढ़ाता जाएगा, आपकी पेचीदगियां बढ़ती जाएंगी। तो और वो आप जब तक इन चार चीजों को कंट्रोल, इन चार चीजों पे अमल नहीं करेंगे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप इन चार चीजों पे अमल करेंगे, वेरी मिनिमम मेडिसिन, समटाइम विदाउट मेडिसिन, मतलब बगैर मेडिसिन के या बहुत थोड़ी मेडिसिन से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इनमें सबसे पहली जो चीज है वो है वेट लॉस, वजन कम करना। अब ये वेट लॉस इतना इफेक्टिव है कि रिसर्च के साथ देखा गया कि जो लोग मरीज अपना वजन कम करते हैं, मिसाल के तौर पे एक मरीज अगर 1 किलो वजन कम करता है तो उसका 1 से 2 पॉइंट्स, मतलब आप मर्करी HG, मतलब 2 पॉइंट आप सांस वगैरह ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। मतलब 140 150 है तो 148 आ जाएगा। आमतौर पे हम एडवाइस करते हैं कि जो ओवरवेट लोग होते हैं, इसमें BMI होता है, जिनका 25 से ज्यादा BMI होता है, ये एक पैरामीटर होता है जिसमें वजन आपकी हाइट को अंदाजा लगा के बताते हैं कि इनका वजन इतना ज्यादा है। तो आमतौर पे जिनका BMI मतलब जो 30 से ऊपर होते हैं उनको ओबेसिटी और मोटापे में आ जाते हैं, और बाद में ये जो 25 से आगे क्लासेस होती हैं, मतलब जिनका BMI या वेट ओवरवेट होते हैं उनको अक्सर एडवाइस किया जाता है, डॉक्टर करेंगे कि आप 5 से 10 किलो वजन कम कर लें। फॉर एग्जाम्पल एक मरीज अपना 10 किलो वजन कम कर लेता है, अगर वो 10 किलो वजन कम कर लेता है उसका ब्लड प्रेशर 10 से 20 पॉइंट तक आ सकता है। मतलब अगर उसका 160 है तो 150 से 140 सिर्फ उसका वजन कम करने से आ जाएगा। साथ में क्या फायदा होगा वजन कम करने का? उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। मतलब आपने अक्सर देखा पेशेंट को शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, इतनी मोटापा बहुत सी बीमारियों की जड़ है, तो उससे जो इंसुलिन जो आपके जिस्म में एक्ट करती है वो शुगर से भी बचाव होगा। फिर उसके जिस्म पे जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, लिपिड प्रोफाइल है, ये ज्यादा होता है, ये भी कम होंगे। तो एडिशनल साथ उसमें दिल की बीमारियां, फालत के अटैक के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मतलब आप एक वजन ब्लड प्रेशर के लिए जब कम करेंगे तो उसके साथ आपको बहुत से दूसरे फायदे भी होंगे। तो आपने ये मेरी बात दोबारा अगेन करा, याद रखना कि आपने वजन कम करने के लिए करना है। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दोबारा बता दूं, इसमें वर्ड मैंने यूज किया है लाइफ मॉडिफिकेशन। लाइफ मॉडिफिकेशन मिसाल के तौर पे लाइफ मॉडिफिकेशन मतलब कि आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें ऐसे हों जिससे आप वजन कम करें। आप एक मतलब कोई डाइट, बड़ा सा डाइट पर प्लान लें, आप दिनों में वजन कम कर लें, फिर कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट्स उनको बहुत ज्यादा सेशन करें। कई लोग मतलब महीने महीने में कई किलो वजन कम कर जाते हैं। ऐसे नहीं, आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन ऐसे बनानी है कि आपकी लाइफ को आदत हो, आप लोगों को आदत हो कि आप हेल्थी डाइट खाएं, मीठे से परहेज करें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, ज्यादा फैटी फूड ना खाएं, कम कैलोरीज लें, मुतनासिब एक आपकी हैबिट्स हों। उससे आपका वजन आस्ता आस्ता कम होगा, वो आपके जिस्म के लिए भी फायदा है। क्योंकि एकदम जो अक्सर नोटिस है, बल्कि रिसर्च से प्रूव्ड है कि जो लोग अचानक वजन कम करते हैं डाइट्स वगैरह करके, बहुत ज्यादा डाइट्स करके, उनका वजन उतना ही बल्कि ज्यादा बढ़ जाता है वापस। तो इसलिए आप अपनी बॉडी, क्योंकि हमारा जिस्म स्लोली स्लोली चेंजेस बर्दाश्त करता है, क्योंकि ये मशीन तो है नहीं कि हम इसमें एक पुर्जा निकालें दूसरा करें। तो इसमें स्लोली स्लोली आस्ता आस्ता आपने वजन कम करना है। एक चीज होगी वजन कम करना, इसको मैं आपको लास्ट वर्ड बताऊंगा। वजन कम करना, आपका ब्लड प्रेशर अगर आप 5 से 10 किलो वजन कम करते हैं तो आपका 10 से 20 यूनिट ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अब सेकंड इसमें आपके पास सेकंड आ गया वॉक, सैर। वॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वॉक का, अब सबसे पहले तो सवाल पैदा होता है कि वॉक कैसे करनी है, कितनी करनी है, किस टाइम करनी है। ठीक है, पहली चीज आप किसी टाइम भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन अब आप बाजार चीज बात है कि अब मैं बहुत ज्यादा गर्मी में अगर धूप में करना चले जाऊं गर्मियों की तो स्ट्रोक होगा। हमने कोशिश इसलिए सुबह या शाम का वक्त हम चूज करते हैं कि सुबह भी जरा गर्मी की शिद्दत कम होती है और शाम को भी, क्योंकि हम गर्म इलाकों में रहते हैं। जो सर्दी के इलाके हैं वो भी देखते हैं कि जिस टाइम मतलब सर्दियों में आप कर सकते हैं दोपहर को, जब सूरज वगैरह नहीं है। बहुत ज्यादा जो बर्फरानी इलाकों में रहते हैं उनके लिए मुश्किल होती है। तो ये आपने मौसम का खुद डिसीजन लेना, लेकिन वॉक किसी टाइम भी आप करेंगे आपको फायदा होगा। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि क्या वॉक, कई लोग पूछ रहे हैं जी हम मशीन पे करें या हम बाहर करें।
बाहर करने से एक नेचुरल का तो एक अलग नेचुरल का इफेक्ट आता है। आप मशीन पे भी उसी क्वांटिटी में वॉक करें तो भी आपको फायदा होगा। मतलब आप मशीन पे वॉकिंग रनिंग मशीन होती है। अब क्वेश्चन है कितनी वॉक करें। आमतौर पर रिकमेंड किया जाता है कि 30 मिनट आपने ब्रिस्क वॉक करनी, तेजी से करनी है सैर के, आपको सांस चढ़ जाए, इसलिए इसको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। अब कई लोग हम में से सवाल करेंगे यार 30 मिनट तो होती नहीं, अक्सर पेशेंट भी मेरे पास आता है जी हम तो 10 मिनट में थक जाते हैं। लेकिन आप ट्राई करें, आपने आज 5 मिनट की है, 6 मिनट की है, 10 मिनट की है, अगले दिन आप अपना 11 बढ़ाएं, 12 बढ़ाएं, क्योंकि हमारे जिस्म में एक खासियत है, जो जो हम कोई भी वर्क करते हैं वो उसको अकोमोडेट आस्ते आस्ते जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है। मतलब आपने किया, एक बंदा जो 5-10 मिनट नहीं कर पा रहा, तो आप देखेंगे 1-2 महीने बाद वो एक एक आधा आधा घंटा वॉक कर पाएगा। ये हो गया। अच्छा, 30 मिनट ब्रिस्क वॉक कम से कम 5 से 5 दिन, आप ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 दिन भी आप कर सकते हैं, आपने करनी है हफ्ते में। ठीक है, ये आपने करनी 30 मिनट, आपको सांस चढ़ जाए। अब वो तकरीबन कितनी वॉक हो, अब एक क्वेश्चन में आता है, ये मैं आपको वैसे पैरामीटर दूं, लेकिन ये वेरी करता है कि कितनी वॉक आप आधे घंटे में हो जाए तो आप कहें यार ये बंदा यूजफुल वॉक कर रहा है। तकरीबन आप 3 किलोमीटर आप आधे घंटे में वॉक कर लें, मतलब 200 मीटर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 3 किलोमीटर आपने वॉक करनी है। फिर इसमें एक ये होता है कि अगर कोई बंदा 6 मिनट में 1 किलोमीटर वॉक कर ले चलता हुआ तेजी से, तो उसको हम अपने मेडिकल में ही इज अ कार्डियक, मतलब दिली तौर पे ये बंदा फिट है, इसको ये 6 मिनट में 1 घंटा वो 1 किलोमीटर कर लेता है वॉक। ये कुछ पैरामीटर्स आपको बता दें ताकि आपको समझने में आसानी, क्योंकि अक्सर हमारे ज़हनों में कुछ कंफ्यूजन होते हैं। अगर इसके मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझसे पूछना है। अब एक आ गया वजन कम करना, दूसरा आ गया वॉक। वॉक में भी यही फायदे हैं, आप वॉक करेंगे, सबसे ज्यादा फायदा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां, वो डायलेट करेंगी। देखिए, जब खून की नालियां डायलेट करेंगी, जैसे पानी का पाइप है, आप उसको अगर दबा दो, देखा है कैसे प्रेशर से पानी जाता है, वो यही हमारा ब्लड प्रेशर होता है, वेसल में खून का प्रेशर होता है जो हम मेजर करते हैं। तो जैसे ही वो खुल जाता है पाइप, आप जैसे पानी स्लो हो जाता है। ऐसे ही वॉक से ये होता है कि आपकी वेसल डायलेट करती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। फिर दूसरा वही शुगर वाला फायदा, इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी कम होती है। फिर ये वजन कम करने में भी मदद करता है, आपकी कैलोरीज यूज होती हैं। फिर दिल दिल जब आपका धड़कता है, दिल के ऊपर से भी चर्बी खत्म होती है, जो जो आप करते हैं, उसका भी आपको फायदा होता है। फिर शुगर का भी फायदा, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम, वही फायदे। मतलब आप अगर लाइफ मॉडिफिकेशन, मतलब कि अगर आप जिंदगी में एक अच्छी चेंज लाएंगे, वो आपके जिस्म को ओवरऑल फायदा देगी। दो चीजें होगी, दोबारा मैं करता हूँ, वेट लॉस मैं बार बार आपको इसलिए करा रहा हूँ कि चीजें बहुत अहम है, बार बार आपको मैं यही बता रहा हूँ, वेट लॉस वॉक, वेट लॉस वॉक। अब आगे चलें। अब तीसरी चीज क्या है जिससे हो जाता है, ये है सोडियम, नमक का लेना। ठीक है, नमक का इस्तेमाल, ये मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, लेकिन फिर आपको दोबारा यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें मैं डिटेल में बताया। नमक का इस्तेमाल में आपने कमी करनी है। वो कैसे करनी है आपने नमक में, आप एक चाय के चम्मच से कम नमक लेना है आपने। एक चाय के चम्मच तो आपको जी हम डालते हैं हांडी में, मिसाल के घर में 2 से 3 चम्मच डले, 1 चम्मच डले या 1.5 डले, मैं इतना मुझे दादा नहीं है, लेकिन वैसे तकरीबन हमें 1-1.5 चम्मच डलता है। तो उसमें ये होता है कि वो 1 से 1.5 चम्मच जो है, वो घर में अगर 6 से 7 लोग वो खाना खाते हैं तो 7 लोगों में डिवाइड हो जाता है। बकिया नमक कहाँ से जाता है, कच्चा नमक, टेबल साल्ट। हम लोग क्या करते हैं, खासतौर पे हम इंडो पाक पाक के लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम अंडे पे नमक डालते हैं, नमक हम चाय में डालते हैं, हमने कोई फल फ्रूट खाने उसमें हम काला नमक लगाते हैं, हम बाहरी छल्ली बुनी होती है उसमें हमारा नमक में बुनती है, हाँ हम बाहरी पकौड़े समोसे वगैरह खाते हैं उसमें हाई कंटेंट होता है, हम लोग आटे में नमक डालने के आदी है, नान वगैरह में। तो इन चीजों से जो एक्स्ट्रा नमक टेबल आ जाता है, ये हमारे नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब उसके बाद आ जाए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाते हैं। 3 चीजें होगी, वॉक, वजन कम करना और नमक। दोबारा याद, ये 3 चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। आपका डॉक्टर जितनी मर्जी दवाइयां देते, मैं भी अपने पेशेंट को जितनी मर्जी मेडिसिन देना चाहता हूँ, ये लाइफ मोटिवेशन। चौथी चीज जो अक्सर जिक्र नहीं करते बट वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं, मेडिकल एज अ जनरल पॉपुलेशन, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्ट्रेस में क्या होता है एक्चुअली, आपको स्ट्रेस में हमारे जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि दिल की धड़कन को तेज करते हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल वगैरह है। इन्होंने दिल की धड़कन को तेज करना, इन्होंने आपकी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब ऐसे दबाना। देखा नहीं, मैंने फिर दोबारा वही एग्जांपल देने लगा हूं, जैसे आप पानी का दबाएंगे उसको,
पानी के पाइप को दबाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, ये होगा। फिर उसमें हार्मोन्स आपके लिए आपकी शुगर को डिस्टर्ब करते हैं, तो स्ट्रेस मेंटली भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए फिजिकल भी हो सकती है, आप बैठे काम करें, काम की स्ट्रेस है, कोई आपको फैमिली इश्यूज हैं, कोई, लेकिन स्ट्रेस देखें ये ऐसी चीज है कि हर बंदे की लाइफ में होती है, कि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। समटाइम आपको पता नहीं होता, आपने चीजों की स्ट्रेस ली होती है। अब इसको इसको मेडिसिन से दूर करना कोई हल नहीं है। मेडिसिन की आप सारी उम्र ही खाते हैं, स्ट्रेस तो बंदा जैसे ही होश में आता है स्ट्रेस शुरू हो जाती है। बच्चे को खिलौने की स्ट्रेस हो जाती है, बड़ों को कुछ हो जाती है, जवानी में होते हैं, शादी होती है, फिर बच्चों की, आगे मतलब लाइफ आपकी स्ट्रेस एंड लाइफ तक नहीं होता। वो एक मशहूर सा फिक्रा है इमरान खान का, सुकून सिर्फ कब्र में है, तो वो भी एक बात सही है, सुकून कब्र में है। चाहे आप दुनिया के पाकिस्तान के ज्यादा भी बच जाए किसी मुल्क के, तो सुकून कब्र में ही है। अच्छा, तो अब बात ये कि वो स्ट्रेस आपने मैनेज करनी है, उसमें मेडिटेशन करें आप, मतलब इसमें अक्सर आप मतलब कि लोग अपनी इबादत करते हैं, जिस डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, नमाज पढ़ते हैं, लोग चर्च में जाते हैं, लोग लोग योगा भी करते हैं। इस तरह ये मेडिटेशन होती है कि मतलब आपका ध्यान जाए, आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे, अपने दिमाग को, अपनी रूह को, जिसे आप कह लें आसान अल्फाज में। फिर आप कोशिश करें कि स्ट्रेस वाली जो महफिल वगैरह होती है उससे बचे, जहाँ जिन लोगों से आपका दिल खुश होता है उनसे मिले, टाइम स्पेंड करें अपने लविंग वन, अपनी फैमिली के साथ। तो इस तरह आप अपने ध्यान बटा के अपनी कुछ हॉबीज बनाएं, गार्डनिंग हॉबी कर लें, क्रिकेट खेल लें, कोई स्पोर्ट्स कर लें, हॉकी खेल लें, जो स्पोर्ट्स, फुटबॉल करें तो मैं दो चार जो हम खेलते हैं मैंने उसका नाम दिया, जिस स्पोर्ट को आपको पसंद है। मिसाल तो आप देखते हैं मैं ऑफिस में 40-50 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं वो टाइम में था, जो बचपन में आपको खेल बहुत पसंद था वो शुरू करें, उसमें आपको मजा आना शुरू होगा। ऐसे आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मैं दोबारा चार चीजें कर दी, आपने ये याद रखनी है, मैं दोबारा कर रहा हूँ। सबसे पहले वजन कम, 10 से 15 किलो वजन कम कर लेंगे, वही 2 से जरब दे ले, 15 से 30 पॉइंट आपका कम आ जाएगा। आप 170 पे थे, आप बहुत मोटे थे, आपने 20-25 किलो वजन कम किया, वो आ गया। साथ एक सवाल और है, कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, वो इसमें सोचेंगे जी मैं तो मोटा ही नहीं, मुझे क्यों हो गया। सर दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपको जेनेटिकली फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आप अननोन इनटेक साल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये है। तो उसके बाद आपने वजन कम किया, उसके बाद आपने वॉक की, आपने साल्ट अपना कम करना है, नमक लेना कम करना है, चौथा आपने स्ट्रेस से बचना है। फिर ये चार चीजें आपने करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो ना नमक लेता हूँ, पतला भी हूँ, वॉक भी करता हूँ सर, फिर भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। देखिए उसकी इसी तो हम इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, कि ब्लड प्रेशर बगैर किसी रीजन के, सिर्फ इसमें आपने लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है, ये चारों। मैं दोबारा लास्ट टाइम ये खत्म करने लगा वीडियो, लास्ट टाइम आपको दोबारा कर रहा हूँ। वजन कम, वॉक करनी 30 मिनट आपने रोजाना, आपने एक चाय के चम्मच से कम, आधा चाय का चम्मच का नमक कैलकुलेट करना है अपना, उससे ज्यादा आपके जिस्म में ना जाए, और आपने अपनी स्ट्रेस और टेंशन को मैनेज करना है। फिर भी कोई क्वेश्चन है जी पूछे लाजमी। थैंक यू वेरी मच।